हेलो एवरीवन। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, मैं सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपके लिए साबित होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में उसके बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लें, तो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको वीडियो पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, बात करेंगे, ये जो मैं वीडियो लेके आया हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। ये वीडियो आप क्या करें, कॉपी कलम लेके बैठें। 50 क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम ऐसे करेंगे आप एग्ज़ाम में दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलें, 1 से 50 तक लिख लें और फिर ये देखें कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए, क्योंकि आपकी इस वीडियो से पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस तरीके की चल रही है। वीडियो आपको YouTube पर इस तरीके का नहीं मिलेगी। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही एनालाइज करके मैंने इनको एक कलेक्ट किया है। ठीक है साथियों, एक आपका ये फर्ज बनता है कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने साथियों में शेयर कर देना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों का सपोर्ट मिले। ठीक है, और मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप लोग इलेक्ट्रीशियन से भी हो तो भी ये वीडियो देख सकते हो। क्या है, ये वाली वीडियो देख सकते हो, इससे आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन का जो सिलेबस होता है काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स से सेम ही रहता है, अगर आप लोग अच्छे से जानते होंगे ये बात। ठीक है, तो हम वीडियो को करें स्टार्ट। तो आप अब टाइमिंग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मीटर क्या होता है? एसी सप्लाई को मापने वाला, डीसी सप्लाई को मापने वाला, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन होगा आपने लगा लिया होगा, राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन, एसी सप्लाई को मापने वाला। ये हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपने ये लगाया है तो आपका पहला क्वेश्चन एकदम सही है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2। कुंडली में धारा की दिशा खाली स्थान ज्ञात की जा सकती है किसके द्वारा? फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम द्वारा, फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम के द्वारा, कार्क स्क्रू नियम द्वारा, या हम कह सकते हैं दाएं हाथ के अंगूठे के द्वारा। क्या पूछा? धारा की दिशा पूछी गई है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से? वो हो जाएगा हमारा फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम से। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विक्षेपक टार्क उत्पन्न करने के लिए खाली स्थान में विद्युत स्थैतिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो किसका करते हैं? ऊर्जा मीटर, मल्टीमीटर, या वाट मीटर, या एमीटर। क्या पूछा गया दोस्तों? स्थैतिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है उसमें विक्षेपक टार्क उत्पन्न करने के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से? वो हो जाएगा वाट मीटर। सही ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन, ये वाला हमारा एकदम सही हो जाएगा। अगर आपका ये सही है तो आप एकदम राइट हैं। क्वेश्चन हमारा, 456 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी वाले रिसीवर को 800 किलोहर्ट्ज़ के स्तर स्टेशन पर ट्यून किया गया है। यदि वह सुपर हेड रिसीवर है तो लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 1250 किलोहर्ट्ज़, 1.344 किलोहर्ट्ज़, या हम कह सकते हैं 450 किलोहर्ट्ज़, या हम कह सकते हैं 250 किलोहर्ट्ज़। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम 1250। ये हमारा एकदम सही है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है कई बार डीएमआरसी में भी पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपको किस में मिलेगा? ये क्वेश्चन आपको एक मिनट, हाँ, अरिहंत की जो बुक है उसमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और प्रीवियस में आपको डीएमआरसी की बुक हो अगर, उसमें भी ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसलिए अच्छे से इसको रट लेना। क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में वेस रेजन, मतलब क्या पूछा गया है? ट्रांजिस्टर में जो वेस होता है उसका रेजन कैसा होता है ये बताना है। कम मात्रा में मिली होती है, अधिक मात्रा में मिली होती है, जितनी ही मात्रा में मिलाई जाती है जितना एमीटर रेजिन में हो, या हम कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कम मात्रा में मिली होती है। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा? ये हमारा एकदम ए वाला हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़े टफ होंगे, आप लोग अच्छे से इनको देख लेना, और ज़्यादा टफ नहीं है पढ़ने वाले के लिए, ये बात याद रखना। क्वेश्चन है, 3 मूल रंग कौन कौन से हैं? अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा प्रतिरोध वाला चैप्टर तो ये आपको जरूर मालूम होगा। तो कौन कौन से होते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लाल, हरा,
काला या पीला लाल, पीला हरा नीला या लाल हरा नीला, या हम कह सकते हैं लाल हरा बैंगनी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा छठे का, वो हो जाएगा लाल हरा और नीला। ये हमारे क्या है, मूल रंग है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ये आप लोगों ने लगाया तो आप एकदम राइट हैं। सुपर हेड रिसीवर के ऑसिलेटर को दूसरे रिसीवर से चेक करने के लिए यदि डायल को 9800 किलोहर्ट्ज़ पर रखा है तो क्या होगा, ये हमको बताना है। रखा गया है तब ऑसिलेटर कितनी कितनी फ्रिक्वेंसी पर सुनाई देगा। तो देखते हैं 455 किलोहर्ट्ज़, 1610 किलोहर्ट्ज़, 980 किलोहर्ट्ज़, या हम कह सकते हैं 435। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 435 किलोहर्ट्ज़। ये डी ऑप्शन हमारा सही है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है एसी जनरेटर विद्युत को पैदा करता है, इस पर कौन सा नियम काम करता है। जनरेटर का पूछा गया है, ओम का नियम, लेंज का नियम, फैराडे का नियम, या इनमें से कोई नहीं है। तो चारों ऑप्शन में से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा फैराडे का नियम। सी ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष ऊष्मा कैथोड में हीटर वोल्टेज कितने होते हैं। तो कैपेसिटर वायस वोल्टेज के बराबर, या हम कह सकते हैं कैथोड को लगाई जाती हैं, या हम कह सकते हैं स्थायी होनी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या पूछा गया था क्वेश्चन, कितने होते हैं। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन वो हो जाएगा स्थायी होनी चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है मुझे लग रहा है, तो 9 क्वेश्चन है, इसको आप कट कर दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। क्वेश्चन है हमारा पोटेंशियल मीटर ध्वनि की पिच को घटाने या बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। टोन कंट्रोल, फ्रीक्वेंसी, या हम कह सकते हैं प्री एम्पलीफायर, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हम करेंगे टोन कंट्रोल। ये आप याद रखना। ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है बैटरी चार्जिंग के लिए कौन सा जनरेटर उपयोग में लाया जाता है। तो हम जो बैटरी चार्ज करते हैं कौन सा करते हैं, शंट, श्रेणी, शंट, वो शॉर्ट शंट मिश्रित, या लंबा शंट संरचित। तो हम करते हैं शंट वाला। तो शंट वाला ये हमारा एकदम सही है। कौन सा, फर्स्ट वाला। क्वेश्चन है कौन सा ऑसिलेटर क्वार्टर्स क्रिस्टल का प्रयोग दिखाता है। पीआइजो इलेक्ट्रिक का प्रभाव, सेमीकंडक्टर का प्रभाव, डायोड का एक्शन, या ट्रांजिस्टर का एक्शन। तो सही ऑप्शन पीआइजो इलेक्ट्रिक का प्रभाव। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला हमारा फर्स्ट वाला, ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। SBS का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो क्या होगा, तो हमको बताना है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा, यानी कि सिलिकॉन वाइलेटर स्विच। तो कौन सा, ए वाला हमारा सही हो जाएगा। और हमेशा याद रखना फुल फॉर्म आपको एग्ज़ाम में 1 या 2 कभी कभी मिल जाते हैं। तो SBS का क्या हो जाएगा, सिलिकॉन वाइलेटर स्विच। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है अल्टरनेटर के विभिन्न प्रकार के रोटर हैं। सैलिएंट पोल टाइप, वेलना प्रकार, दोनों सैलिएट, या हम कह सकते हैं सैलिएट या फिर वेलना प्रकार, या हम कह सकते हैं नॉन सैलिएंट टाइप। तो सही ऑप्शन वो हो जाएगा बेलना प्रकार। कैसा होता है, बेलना प्रकार। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। यदि हमें टीवी के स्क्रीन पर केबल का एक वर्टिकल लाइन मिलती है, मतलब कहने का ये है, तो हमें इसमें दोष बताना है। क्या वर्टिकल लाइन मिलती है, इसका दोष वर्टिकल एम्पलीफायर में मिलती है, या हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन सर्किट में, या हम कह सकते हैं वर्टिकल डिफ्लेक्शन सर्किट में। तो सही ऑप्शन 15 का हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं ये बोल रहा है वर्टिकल डिफ्लेक्शन सर्किट में। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि सी ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन है पदार्थ के छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं। जो पदार्थ के छोटे छोटे कण होते हैं उसको क्या बोलते हैं, परमाणु, अणु, तत्व, या यौगिक। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट वाला हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। कपलिंग कितने प्रकार से संपन्न की जाती है, 3, 2, 4, 5। तो सही ऑप्शन 4 प्रकार में समाप्त की जाती है, संपन्न की जाती है। आगे देखेंगे।
एक ट्रांजिस्टर रिसीवर जो लोकल ऑसिलेटर तथा मिक्सर दोनों रूप में कार्य करता है, तो कौन है, ये हमको बताना है। ए जी सी एम्पलीफायर, कन्वर्टर, रिफ्लेक्शन एम्पलीफायर, या इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा कौन, कन्वर्टर। ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, चुंबकीय रेखाओं की क्या विशेषताएं हैं। किसी भी चुंबकीय दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। बल रेखाओं में सदा खींचे रबड़ की तरफ खिंचाव होता है, या बल रेखाओं में सदा खींचे तरफ की खिंचाव नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बल रेखाओं में सदा खींचे रबड़ की तरफ खिंचाव होता है, तो खिंचाव होता है, तो इसमें यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला तो गलत हो जाएगा, एक दूसरे काटती हैं, जी गलत है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है, प्रायः प्रत्यक्ष प्रतिरोध हीटिंग फर्नेस के हीटिंग एलिमेंट्स के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है। तावा, नाइक्रोम, निकल, एल्यूमिनियम अयस्क, या उपयुक्त दोनों। तो सही ऑप्शन हो जाएगा नाइक्रोम। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इंडक्शन हीटिंग में ऊष्मा खाली स्थान उत्पन्न होती है। चार्ज में धारा गुजरने से, पदार्थ में प्रेरित धारा से, हीटिंग एलिमेंट्स का प्रयोग करने से, चार्ज और इलेक्ट्रोड के बीच आर्क होने से। तो सही ऑप्शन 21 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पदार्थ में प्रेरित धारा से, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब इनपुट सिग्नल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बेस पर दिया जाता है, कहाँ पर, बेस पे, तो एमीटर आउटपुट सिग्नल लिया जाता है, तब एम्पलीफायर होता है। तो कॉमन एमीटर टाइप, या कॉमन बेस टाइप, कॉमन कलेक्टर टाइप, या इनमें से कोई नहीं। तो 22 का हमारा सही हो जाए कॉमन कलेक्टर टाइप। तो कौन सा, सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन है, टीवी के लिए पिक्चर कैरियर तथा साउंड कैरियर फ्रीक्वेंसी के बीच स्पेसिंग होती है 7 मेगाहर्ट्ज़, 5.5 मेगाहर्ट्ज़, 5 मेगाहर्ट्ज़, या हम कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5.5 मेगाहर्ट्ज़, बी वाला सही हो जाएगा। यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर में होते हैं, तो क्या होते हैं ये हमको बताना है। तो इसमें होते हैं एक पीएन जंक्शन, 2 बेस होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मापन की इकाई किस में की जाती है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वोल्ट, एम्पियर, न्यूटन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब हम टीवी रिसीवर स्क्रीन पर वर्टिकल लाइन पाते हैं, तो यह दोष क्या है, ये हमको बताना है। वर्टिकल एम्पलीफायर में, वीडियो एम्पलीफायर में, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सर्किट में, या वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग सर्किट में। तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग सर्किट में। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, ये वाला। ठीक है, सी ऑप्शन। आगे देखेंगे, हर फ्रेम में स्कैनिंग लाइन कितनी होती हैं, ये हमको बतानी है। हर फ्रेम में 625 होती हैं। ठीक है, कितनी, 625 होती हैं। आगे देखेंगे, ऑसिलेटर सर्किट क्लास ए पर काम नहीं करते हैं। साइन वेव फॉर्म के लिए क्लास ए पर काम कर सकते हैं, क्लास ए बी पर अच्छा वेव फॉर्म देते हैं, या हम कह सकते हैं इनमें से डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन कौन जाएगा, क्लास ए पर अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, जनरेटर क्या है। जो हमारा जनरेटर है वो डीसी पैदा करने की मशीन है, एसी पैदा करने की मशीन है, या ए या बी, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हमेशा याद रखना, आपने देखा होगा जो जनरेटर जो होते हैं वो एसी पैदा करते हैं। आपने देखा होगा शादी विवाह पार्टी में, कुछ बड़े बड़े जगह में हम किसका प्रयोग करते हैं, जनरेटर का ही प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए कौन सा तार प्रयोग किया जाता है। SWG, या लीटस तार, या SW रेजिस्टेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो 30 का सही ऑप्शन हो जाएगा SWG, स्टैंडर्ड वायर। कौन सा, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो इसका पहला वाला सही हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया था एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या बता रहा है, क्वेश्चन है, कॉन कलेक्टर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए होता है। कॉन कलेक्टर, तो कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए होता है, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए, पावर के एम्पलीफिकेशन के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। मल्टी वाइब्रेटर कितने प्रकार का होता है, स्टेबल, या फेरिंग,
या हम कह सकते हैं मोनोस्टेबल या बाइस्टेबल, या हम कह सकते हैं उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी यानी कितने प्रकार की होती हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 3 प्रकार के देख सकते हैं अभी, स्टेबल, मोनोस्टेबल, बाइस्टेबल। क्वेश्चन, सामान्यतः एक आरएफ ऑसिलेटर में क्या होता है? हर्टले ऑसिलेटर, आरसी ऑसिलेटर, व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर या उपर्युक्त सभी? तो हो जाएगा आरसी ऑसिलेटर, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन बैंड स्विच के प्रकार हैं? बेड स्विच, रोटरी स्विच, एमडब्ल्यू स्विच, या इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा रोटरी स्विच। मोटर चलाते समय गर्म हो जाती है, क्यों होती है? डूर स्विच में दोष उत्पन्न के कारण, घिसे हुए वायरिंग के कारण, या ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ए या बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डूर स्विच में दोष उत्पन्न के कारण और घिसे हुए वायरिंग होने के कारण, इसलिए मोटर जो होती चलते समय गर्म हो जाती है। रेडियो रिसीवर्स कितने प्रकार के होते हैं? क्रिस्टल रिसीवर, सुपर हेट रोडाइन रिसीवर, या TRF रिसीवर, या इनमें से उपर्युक्त सभी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रिस्टल रिसीवर, सुरपहेट रोटाइन, यानी कि हम कह सकते हैं सुरपहेटर। थोड़ा बोलने में अजीब है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ये है सुरपहेट रोडाइन रिसीवर। तो उपर्युक्त में से हम कह सकते हैं हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बोलने में आप लोग एडजस्ट कर लेना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं। रेडियो तरंगों को प्रेषित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? क्या पूछा गया? रेडियो तरंगें, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमीटर, एलीमीटर, या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसमीटर। ये वो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, एम्पलीफायर में आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। कौन सा सही हो जाएगा? ट्रांसमीटर। आए क्वेश्चन है, कैसेट की रिकॉर्डिंग अथवा रिले गति कितनी होती है? 3.75 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, या हम कह सकते हैं 5.25 या 4.75, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो हमेशा याद रखना, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लेना। ठीक है, कौन से वाले को? ये आंसर इसका 4.75 किसकी? कैसेट की रिकॉर्डिंग और रिले की गति दोनों सेम ही है। ठीक है, इसको आप अच्छे से रट लेना। क्या? 4.75। स्विच सदैव पर रखा जाता है। जो स्विच सदैव होता है हमारे किस पर? भूतार पर, न्यूट्रल तार वायर पर, या लाइव तार पर, या वृत्त में से किसी एक पर? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लाइव तार पर। किस पर? लाइव तार पर। ये हमारा सही हो जाएगा, स्विच सदैव रहेगा। वेलोसिटी माइक्रोन का क्या सिद्धांत है? किरचॉफ का सिद्धांत, मैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत, विद्युत चुम्बकीय का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत। क्वेश्चन है, सामान्य विद्युत मापक यंत्र एपी का कौन सा मान नापते हैं? सामान्य विद्युत मापक यंत्र का एपी, तो इसका राइट ऑप्शन RCS मान, या RMS, या इन दोनों हमारे सही हो जाएंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा RMS। तो कौन सा? बी वाला हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, आगे देखेंगे। क्रिस्टल वाले ऑसिलेटर का निम्नलिखित पर अच्छा कंट्रोल कौन करेगा? फ्रीक्वेंसी बहुत स्थिर होती है, कम फ्रीक्वेंसी पर प्रभाव अच्छा है, या हम कह सकते हैं यह VFO है, या इनमें से कोई नहीं? फ्रीक्वेंसी बहुत स्थिर होती है, ये हमारा सही हो जाएगा। एक सेमीकंडक्टर में बोरॉन अशुद्धियाँ मिलाने से जो नो करंट कैरियर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं ये हमको बताना है। अशुद्धियाँ मिलाते हैं बोरॉन की। ठीक है, होल्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो ये हो जाएगा होल्स। ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस इत्यादि अलग अलग लगे हों उसको चेसिस कहते हैं, प्रिंटेड बोर्ड कहते हैं, या हम कह सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, या हम कह सकते हैं एक डिस्क्रीट सर्किट कहलाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, जब भी ये सब कंपोनेंट लगे हों तो उसे बोलते हैं एक डिस्क्रीट सर्किट कहलाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। रेडियो रिसीवर की इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 485 किलोहर्ट्ज़, 445, 455, 465। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी वो हो जाएगा 455। ये हमारा सही हो जाएगा। ये हर फ्रेम में कितने फील्ड होते हैं? 2, 3, 4, 5 कितने होते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 फ्रेम होते हैं हर फ्रेम में। कैथोड फॉलोवर का वोल्टेज गेन
कैसा होता है, बहुत अधिक होता है, 1 से कम होता है, अनंत होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 से कम होता है, किसका, कैथोड का। क्वेश्चन है सिलेक्टिविटी को अच्छा बनाने के लिए रिसीवर की बैंडविड्थ को नीचे बताए तरीके से घटाया जा सकता है। गेन को बढ़ाकर, अधिक ट्यून सर्किट का प्रयोग कर लाउड स्पीकर का प्रयोग करके, अधिक ट्यून सर्किट का प्रयोग करके, ये हो जाएगा अधिक ट्यून सर्किट का प्रयोग करके। क्या बोला गया था, सिलेक्टिविटी को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। किसको घटाएंगे, तो अधिक ट्यून सर्किट का प्रयोग करेंगे। निम्न में से किसे सीआरओ का हृदय कहा जाता है, स्वीप जनरेटर को कहा जाता है, सीआरटी को कहा जाता है, या हम कह सकते हैं ट्रिगर सर्किट को या एम्पलीफायर को। तो सही ऑप्शन होगा सीआरटी को कहा जाता है, किसका, सीआरओ का हृदय। WAN का विस्तार, यानी WAN का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों हमने आपको कितने क्वेश्चन करवाए, हमने आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए। कितने, 50। बिल्कुल टेस्ट की तरह मैंने क्वेश्चन लिए, ज़्यादा ना हार्ड थे ना ही उसको इजी थे, हम कह सकते हैं बिल्कुल बीच का लेवल था। अगर आप लोगों के कह सकते हैं हम कितने से 35 से लेके 45 के बीच में अगर आपके आ रहे हैं तो आप ये समझ जाना हमारी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है, ठीक है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, जितना हो सके आप सपोर्ट करिए, ठीक है। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो को जितने भी ग्रुप हों आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले, आपका ये जिम्मेदार है, आपका एक फ़र्ज़ है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। और कमेंट करके बताना आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज चाहिए 50 क्वेश्चन की रोज़, तो आप लोग हमें कमेंट करके वो भी बताना, ठीक है। भले ही दोस्तों मेरा एक साथी अगर कमेंट करेगा तो भी एक सीरीज चलती रहेगी, क्योंकि मैं एक साथी के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप लोग ये PDF चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेना। मैं इस PDF को वहीं पर अपलोड कर दूँगा। अगर आपकी कोई सजेशन या कोई राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें वो भी बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।